आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की। देखिए, ये सिर्फ एक जिला नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी है, कई परतों वाली। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसकी अलग अलग पहचानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करेंगे उस चीज से जो मुजफ्फरपुर को दुनिया भर में एक खास पहचान दिलाती है, इसका सबसे मशहूर उपनाम। मुजफ्फरपुर को ऐसे ही भारत की लीची नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है ना, वो इसी एक रसीले फल के इर्द गिर्द घूमती है। और इसकी जड़ें यहाँ की जमीन और लोगों के दिलों में बहुत गहरी हैं। और इस कहानी का हीरो है शाही लीची। जी हाँ, ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि इस जिले का गौरव है, इसकी शान है। इसे एक बहुत ही खास दर्जा मिला हुआ है जो इसकी पहचान को और भी पक्का कर देता है। शाही लीची को मिला है जीआई टैग। अब ये जीआई टैग क्या है? सोचिए, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, एक गारंटी कि ये चीज असली है और इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। मतलब ये टैग कहता है कि ऐसी लीची सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर की जमीन पर ही उग सकती है और कहीं नहीं। अब ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। ये मामला सिर्फ लीची उगाने तक ही सीमित नहीं है, इसके चारों ओर एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। खेतों से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक सब कुछ लीची के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुजफ्फरपुर ही क्यों? आखिर क्या खास है यहाँ की जमीन में जो लीची की खेती के लिए इतनी जबरदस्त है? इसका जवाब छिपा है इसके भूगोल में। ये टेबल देखिए, इससे पता चलता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कितनी खास है। तिरहुत प्रमंडल, बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी नदियां, और सबसे जरूरी चीज यहाँ की मिट्टी, ये सब मिलकर ही इसे इतना उपजाऊ बनाते हैं। तो सारा का सारा राज जो है वो इस जलोढ़ मिट्टी में छुपा है। नदियों के लाए हुए सेडिमेंट्स ने इसे इतना उपजाऊ बना दिया है कि यहाँ की खेती और खासकर हमारी मशहूर शाही लीची इतनी लाजवाब होती है। तो मीठी लीची की कहानी से अब हम मुजफ्फरपुर के इतिहास के एक बिल्कुल अलग पन्ने पर चलते हैं। एक ऐसा पन्ना जहां क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। साल था 1908। ये वो तारीख है जो मुजफ्फरपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसा दिन जिसने इस जगह की पहचान ही बदल दी। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। और उम्र क्या थी? महज 18 साल। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने देश के लिए अपनी जान दे दी और इस तरह वो भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बन गए। और क्रांति की ये विरासत यहीं नहीं रुकी। जुब्बा सहनी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यहाँ जुब्बा सहनी पार्क बनाया गया है, जो आज भी हमें उनकी बहादुरी की याद दिलाता है। तो इतिहास के इन गौरवशाली संघर्षों से आगे बढ़कर अब हम देखते हैं मुजफ्फरपुर के आज और कल को, उन संस्थानों को जो इसे आधुनिक बना रहे हैं। 1960 में स्थापित ये यूनिवर्सिटी बिहार में हायर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ से हजारों छात्र हर साल अपना भविष्य बनाने के लिए निकलते हैं। और ये जगहें हैं आज के मुजफ्फरपुर की संस्कृति, इसके शहरी जीवन और इतिहास का एक खूबसूरत संगम। ये हर रंग को दर्शाती हैं। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं कि इस ऐतिहासिक और कृषि से भरपूर क्षेत्र का प्रशासन आज के समय में कैसे चलाया जाता है। ये चार्ट हमें एक नजर में दिखा देता है कि प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए जिले को 3 अनुमंडलों, 16 प्रखंडों और 6 विधानसभा सीटों में कैसे बांटा गया है। और हाँ, एक और मजेदार बात, क्या किसी ने सोचा है कि मुजफ्फरपुर का नाम आखिर आया कहां से? तो इसकी जड़ें जुड़ी हैं 18वीं शताब्दी के एक रेवेन्यू ऑफिसर मुजफ्फर खान से। उन्हीं के नाम पर इसे बसाया गया था। तो चलिए एक बार फिर से उन खास बातों पर नजर दौड़ाते हैं जो मुजफ्फरपुर को इतना अनोखा बनाती हैं। मुजफ्फर खान के नाम से लेकर 1908 के बम कांड तक और लीची रिसर्च सेंटर से लेकर 1960 में बनी यूनिवर्सिटी तक। तो इन सब पहलुओं को जानने के बाद क्या लगता है, लीची की मिठास, क्रांति की वो आग या फिर ज्ञान का प्रकाश, आखिर मुजफ्फरपुर की असली पहचान है क्या? ये सवाल, इसका जवाब